का क्वेश्चन है ड्रॉ फ्रंट साइड एंड प्लान व्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस स्केल में जो हम स्केल यूज कर रहे हैं वो है 1:5 का। तो स्केल के बारे में, स्केल कार्ड के बारे में पिछली वीडियो में हम सारी चीजें बेसिक्स जो हैं वो जान चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो सभी दोबारा जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाला स्केल। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना होगा। हमें इसके फ्रंट, साइड और प्लान को समझना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने तैयार किया है। जो इसका फ्रंट व्यू होगा, सामने से जो हमारी एच होगी वो हमें कैसे दिखेगी, इस तरीके से जो आपको दिख रही है इस वक्त। ये जो शेप है, ये आकार है, ये हमारा फ्रंट का है। यानी कि सामने से जब हम इसे देखेंगे तो हमें ऐसी नजर आएगी। ये एलिवेशन है। साइड जो इसकी बनेगी वो इस तरीके से ऐसी बनेगी। ये इसकी साइड का जो है वो व्यू है। और जो प्लान बनेगा वो इसका इस तरीके का होगा। ये प्लान है इस ऑब्जेक्ट का। तो इन्हें हम जो है पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए पेपर डिवीजन जो है वो प्रत्येक स्केल के लिए सेम होती है। इसलिए आपने पेपर डिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि पेपर डिवीजन बाकी स्केल्स के लिए नहीं बताई जाएगी। तो आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है स्केल का कॉन्सेप्ट। आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 101% आप स्केल को बहुत इजीली, कितनी भी मुश्किल स्केल हो, उसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले इस स्केल का मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लेंथ है, लंबाई ये वाली, ये है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी वो है 5 सेंटीमीटर। और हाइट मीन्स ये जो ग्राउंड से ऊपर तक ये जो है यहाँ तक, ये है आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है लेंथ प्लस ब्रेड्थ 20 + 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और फिर हाइट प्लस ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई जमा ऊंचाई बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले जो अपना माइंड जो है सेटअप करना है वो कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के लेंथ और हाइट पे। लेंथ और हाइट पे क्यों? क्योंकि हमें कागज को डिसाइड करना है कि किस तरफ यूज करना है। तो अगर लेंथ इसकी ज्यादा है तो कागज लेंथ की तरफ यूज होगा। अगर इसकी हाइट ज्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो आप कागज को हाइट की तरफ यूज करेंगे। यहाँ पर हमारी जो स्केल है, यहाँ पर लेंथ से ज्यादा हाइट है, तो इसलिए हमारा जो पेपर होगा वो हम जो है हाइट की तरफ यूज करेंगे। तो पेपर हमारा जो है वो इस तरफ को, यानी कि हाइट की तरफ यूज होगा। तो सबसे पहले हम अपना स्केल ले लेंगे और स्केल में सबसे पहले हम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर हमने किया था। तो लेंथ और लंबाई जमा चौड़ाई आप माप लेंगे 25। सबसे पहला काम, इसको आप लंबाई, अब हमारी जो कागज की लंबाई है वो इस तरफ को है, ऊंचाई अब ऊंचाई की तरफ यूज करें तो ऊंचाई ऊपर को आएगी। यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमने 25 ले लिया। इसके बाद एक कोण हम यहाँ से ये वाला स्केल से ड्रॉ करेंगे। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसे आप कहीं को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल इजी होने वाला है आपके लिए। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ से एक कोण गिरा देंगे। कोण गिराने के बाद आप प्रकार से बिना मापे इसके जो है वो 3 भाग कर लेंगे।
1 2 और ये हो गया आपका 3। यहाँ पर हमने 3 भाग कर लिए हैं, 1 2 और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। उस कोण के जो हमने गिराया है उस कोण के किए, ना कि इसके। और कुछ जो स्टूडेंट है वो इसको माप के करेंगे 3 बराबर भाग, तो उसमें ज्यादा समय लगता है हमारा। इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कम रहा ज्यादा रहा 1 सेंटीमीटर। आप सीधा देखिए क्या करना है। ये देखिए, आपने एक सेट स्क्वायर यूज करना है। मैंने एक वीडियो में जो है वो किसी भी लाइन के इक्वल पार्ट्स करने का किस तरीके से करते हैं हम वो समझाया है, उसे भी आप देख सकते हैं और यहां भी मैं बता रहा हूं। तो आपने लास्ट पॉइंट इसे सबसे पहले 3 के साथ, जितने इसके पार्ट करने उसके साथ मिलाना है यहां पर। इसके बाद इसके साथ आपने स्केल को एडजस्ट करना है इस तरीके से। ये देखिए, किसके साथ आपने स्केल को एडजस्ट करना है इस तरीके से कि हमारी जो लाइन है 3 और लास्ट वाला पॉइंट जो हमने मिलाया है उसके ऊपर जो है इसको स्लाइड कर सकें आप ऐसे। तो इजीली हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे आगे निकल रहे हैं हम, तो भी ये लास्ट लाइन को नहीं छोड़ रहा है। अब आप 2 नंबर पे आएंगे, वहां पे सेट स्क्वायर को होल्ड करेंगे और लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे जो नीचे हमारे आउटलाइन को काट रही है। फिर दोबारा आगे स्लाइड करेंगे, 1 पे आएंगे और 1 के ऊपर से दोबारा से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारी पैरेलल लाइंस जो है तीनों ड्रॉ हो गई हैं और हमारा ये वाला हिस्सा 3 बराबर भागों में बढ़ चुका है, 1 2 और 3। अब इसमें मापने की आवश्यकता नहीं है, ये बराबर होंगे, 100% बराबर होंगे। परंतु अगर आप नहीं भी इसे मेजरमेंट इसकी नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ये जो है खुद ही सही अपना जगह में आ जाएगा। इस पे आपने ज्यादा गौर नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आप स्टूडेंट जो हैं इन्हें एडजस्ट करने में लगा देते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है और सबसे आसान और सही है। ठीक इसी तरीके से हमने क्या करना है, अब इसका एक पार्ट वो ले लेना है, एक पार्ट लेना है। हम इसका एक पार्ट जो है यहां से माप लेंगे प्रकार की सहायता से। इसको बिल्कुल सही एडजस्ट करें और इसके बराबर ही आप इस साइड से जो है वो मार्क कर लेंगे इस तरीके से। यहां पर जितना है ठीक उतना ही आप यहां पर मार्क कर लेंगे और इसे आप मिला देंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया। तो यहां पर ये एक भाग और हमने इसे ड्रॉ कर दिया है यहां तक मिला दिया है। ठीक इसी तरीके से एक भाग इस साइड और इतना ही माप के एक भाग फ्रंट में छोड़ना है, एक लास्ट में छोड़ना है। इस तरीके से आपने 2 भाग जो हैं वो यूज कर लिए। हमने 3 पार्ट किए थे ना इसके, तो हमने पहला भाग इधर यूज कर लिया है, दूसरा भाग यहां पर यूज कर लिया है। यहां तक करने के बाद सबसे मेन जो है वो अब काम होना है। देखिए अब क्या करेंगे आप, पहला पार्ट यहां छोड़ा, दूसरा यहां। अब यहां पर आपने इसकी जो है वो लेंथ स्केल की, वो कितनी थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर लेंथ हमने कितनी थी 20 सेंटीमीटर, उससे मार्क कर लेना है। यहां पर उसे मार्क कर लेंगे हम इस लाइन पे। तो यहां पर जो है ये हमारा 20 सेंटीमीटर निशान हमने लगा दिया है और यहां भी हम 20 सेंटीमीटर पे निशान लगा देंगे और एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ये वाली लाइन। और ये हमारी क्या है, ये है हमारी लेंथ, हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ। मैं पेपर को इस साइड को इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पर कैमरे में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट
और यहाँ पर फर्स्ट फ्रंट में जो है पहली लाइन जो पार्ट हमने छोड़ा है उसके साथ ही हमने 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी वो काट के उसे ड्रॉ कर दिया है नीचे तक। अब आपने यहां से कभी भी अगला पार्ट नहीं छोड़ना है। ये मेन चीज मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने कभी भी स्केल में जब भी आप एक पार्ट यहां छोड़ेंगे, दूसरा पार्ट यहां छोड़ेंगे, तीसरा काम आपने लंबाई जो है उसकी वो काटने के बाद आपने नीचे ड्रॉ कर दिया है ना, तो इसके बाद आप क्या करते हैं, मैक्सिमम ये वाला एक पार्ट जो हमारा बचा है यहां छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। आपने क्या करना है, यहां से जो है इस साइड से हमारी जो साइड जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो काटनी है। बीच में जितना भी छूटता है वो खुद छूटेगा, क्योंकि 1 mm 2 mm का अगर फर्क भी लगता है तो वो बीच में सेंटर में आ जाता है हमारा। तो हमारी जो चौड़ाई थी वो थी 5 सेंटीमीटर। ये हमारी है 5 सेंटीमीटर का मार्क। तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे नीचे को। ये 5 सेंटीमीटर वाली साइड को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला हमारा साइड वाला जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये देखिए, अब आप इजीली देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर ये हो गया आपका। हमने क्या किया, इसको एक बार फिर समझिए कि हमने पूरी जो 3 पार्ट किए थे, एक भाग यहाँ छोड़ा, एक फ्रंट में छोड़ा। फ्रंट में छोड़ने के बाद हमने यहाँ पर लेंथ छोड़ी है। यहाँ पर क्या किया है, एक भाग छोड़ने के बाद जितनी हमारे ऑब्जेक्ट की लंबाई है वो छोड़ी है। उसके बाद इस साइड से काम शुरू किया है, यानी कि लास्ट वाला जो हमारी साइड है वहां से काम करना शुरू किया। यहां से फिर हमने साइड जो है चौड़ाई हमारी 5 सेंटीमीटर, पहले एक पार्ट, दूसरा पार्ट जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ लेंथ काटी, और यहाँ पर जो है हमने इस पार्ट के साथ ब्रेड्थ को जो है वो ड्रॉ माप के छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक इसी तरीके से हमने हाइट को भी क्या किया है, हाइट प्लस ब्रेड्थ ऊंचाई की तरफ काटा, फिर उसके 5 भाग। इस तरफ को हमें 5 भाग करने हैं। क्यों करने हैं ये हम लास्ट में स्केल में बनाने के बाद पता लगेगा। इस तरफ को 5 भाग करने हैं। तो 5 भाग करने के बाद हाइट की तरफ 5 भाग किए हैं बराबर। उसी तरीके से न्यून कोण गिराया, 5 भाग किए, और स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से हमने इसे डिवाइड कर दिया है इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट में। तो अब हम साइड में यहां पर एक एक पार्ट नहीं छोड़ के 2 पार्ट यहां पर, 2 ऊपर और एक हमारा सेंटर में रहेगा। तो अभी हम 2 पार्ट पे यहां पर निशान लगाएंगे और इसे मिला देंगे। इस तरीके से इसे मिला देंगे, और 2 भाग हमने यहां पर छोड़े हैं। तो हमने 2 पार्ट इस साइड से छोड़े हैं और 2 ही पार्ट हम इस साइड से छोड़ेंगे। पहले लेफ्ट साइड से जहां पर हमने ड्रॉ किया है 2 भाग छोड़ने के बाद ठीक फ्रंट साइड में भी हमने 2 भागों को माप के इस तरीके से 2 भागों के बराबर जो है माप के यहाँ पर नीचे जो है वो निशान लगा दिया है यहाँ पर भी, और इसे हम मिला देंगे। तो हमारा जो पेपर डिवीजन है वो इस तरफ को हो रहा है, ये देखिए। तो अभी हमारा क्या है, अब हम ये हमारा ब्लॉक बना है जिसके अंदर हमें स्केल को ड्रॉ करना है। और यहाँ पर हम हाइट जो है वो कितनी थी हमारी 25। इस साइड भी निशान लगा देंगे हम 25 पे। तो 25 जो है हमारी हाइट है, इसे हम मिला देंगे और इसे पक्का मिला देंगे इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शंस होंगे। अब यहाँ पर जो है ठीक उसी तरीके से हमने 2 भाग इधर छोड़े हैं, 2 ऊपर छोड़े हैं, और इसके बाद 2 ऊपर छोड़ने के बाद हमने हाइट जो है वो काट के ये वाली लाइन लगाई है। इसे आप
एक्स वाई जो है मार्क कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब नीचे से ही इसे मापेंगे, ना कि हम एक पार्ट इसमें छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फिर थोड़ी बहुत जो है वो एरर का जो संभावना है वो रहती है। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर इसे मार्क कर देंगे और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे और इसे मिला देंगे इस तरीके से। अब आप बाकी सारी जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें इरेज कर देंगे। एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शंस के लिए स्पेस छोड़ेंगे। बाकी सारी एक्स वाई को छोड़ के सारा इरेज कर देंगे। तो देखते हैं हमारा ये जो है पेपर डिवीजन कैसा दिखता है। एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से जो है पेपर डिवीजन कंप्लीट हो गया है। पेपर डिवीजन में हर एक स्केल के लिए, प्रत्येक स्केल के लिए इतना ही कार्य होगा। तो अब हम जो है एच की स्केलिंग करते हैं और इसमें मार्क भी कर लेते हैं एलिवेशन, साइड और प्लान प्लस प्रोजेक्शंस। तो अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। हमें जो है एच को देखना है कि एलिवेशन की जगह में यहाँ पर किस तरह का जो व्यू वो हमें दिखेगा एच का, साइड से हमें वो कैसा दिखेगा, प्लान से हमें वो कैसा दिखेगा और प्रोजेक्शंस का क्या जो कॉन्सेप्ट है स्केल के अंदर वो चीज हम समझेंगे। तो जो एलिवेशन हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इस जगह में जो इसका जो ड्राइंग होगी स्केल की वो इस तरीके की होगी। इस तरीके का जो है एच बनेगा यहाँ पर एलिवेशन में। साइड से हमें ये कैसा दिखता है, ये देखिए, साइड से हमें ये इस तरीके से दिखता है। और प्लान को हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है, प्लान पे हमें ये ऐसे दिखेगा ऊपर से, ऊपर का व्यू ये है इसका। तो आप अच्छी तरह से देख चुके हैं इस ऑब्जेक्ट को समझ के। फ्रंट से हमें ऐसा दिखेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 3-3 लाइनें इसी 3D दिखाने की कोशिश करते हैं, तो सारा कुछ गलत है। आपको एलिवेशन फ्रंट से ही रखनी है इस तरीके से, और कोई लाइन नजर नहीं आती है, एच नजर आ रहा है। और यहां से जो है एच हमें कैसा दिखेगा, साइड से आई की तरह, और ऊपर से जो है ये देखिए इसमें 2 ब्लॉक बन रहे हैं और बीच वाला जो है वो डाउन है। तो इस तरीके से हमें ये शो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कि किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है वो मार्क कर दिया है, 5 सेंटीमीटर इस साइड से मार्क कर दिया है, क्योंकि एच की हमें 2 जो है भुजाएं वो कैसी दिखेगी। तो 5 सेंटीमीटर ये वाला हो गया है और 5 सेंटीमीटर ये पूरी लाइन नीचे तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर आप पूरी ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में इरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है माप के। और अब हमें जो है एच ऐसे दिखती है, तो वो 10 सेंटीमीटर जो है छोड़ कर, ये देखो ऊपर से 10 सेंटीमीटर छोड़ा है, यहाँ से भी यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की ये जो है पट्टी इसमें लगी हुई है। तो इसे हम मिला देंगे। अब क्या होता है कि हमने जो है यहां पर इसे ड्रॉ कर दिया है, इस जगह में हमने इसे ड्रॉ कर दिया है। तो आप यहां पर इजीली इसके प्रोजेक्शन की सहायता से ही इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। यहां पर बिल्कुल सही ये आपने एडजस्ट किया है, तो आप डायरेक्ट यहां पर डॉटेड लाइन से इसे मार्क कर सकते हैं। क्यों मार्क करेंगे मैं अभी बताता हूं। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी आपने ये बिल्कुल इसके टॉप वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हें पक्का मिला देंगे, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है। और यहां पर आप इसके प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शंस हैं कि आपको बार बार कोई चीज ड्रॉ करने की जरूरत या मापने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका जो है साइड व्यू हो गया। साइड जो है कंप्लीट हो गई है।
फ्रंट एलिवेशन इसकी जो है इस तरीके से दिखती है। और ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा लाइन है जो एच में हमें नहीं दिखती है, इसे आप इरेज कर दो। और ये हमारा जो है साइड है, फ्रंट एलिवेशन है, ये हमारी साइड है। ये देखिए, ये मैंने ब्लैक क्यों किया है यहाँ से इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है इस फट्टी के प्रोजेक्शंस दिखेंगे, ये डायरेक्ट नहीं दिख रही है। इसके पीछे है लगी हुई फट्टी जो हमें डायरेक्ट नहीं दिखती है, उसके हम सिर्फ उसे डॉटेड लाइन से मार्क करते हैं। प्रत्येक स्केल में, हर एक स्केल में यही आपका जो है मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि कौन सी लाइंस आपने डॉटेड यूज करनी है, कौन सी आपने डार्क यूज करनी है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट दिख रही है हमें लाइंस, देखिए। और इस साइड में जो है इस फट्टी को यहाँ मैंने ब्लैक कर दिया है इसे, सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। यहाँ पर जो फट्टी इस साइड को है जो नहीं दिखी है, जुड़ी हुई इसके साथ है, तो दिख नहीं रही है इस साइड से, ये आई दिख रहा है, तो यहाँ पर ये डॉटेड मार्क कर दिए। ऊपर जो प्लान में है, प्लान में हमें डायरेक्ट ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर जो है नीचे ये जो आपका स्पेस है वो दिख रहा है। तो ये ब्लॉक्स जो है डायरेक्ट दिख रहे हैं डार्क, और निचली फट्टी भी डायरेक्ट दिख रही है, तो इसलिए ये डार्क आएंगे। तो इसके लिए प्लान को मापने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को, ऊपर वाला पॉइंट और इसके साथ स्केल को एडजस्ट करके जो है यहाँ पर ये पक्का ड्रॉ कर देना है। ठीक इसी तरीके से इस साइड से भी इसे आप जो है वो डार्क ही मिला देंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है, और इस प्रोजेक्शन का कई बार जो है बीच में फटियां होती हैं, नेक्स्ट जो स्केल्स में है उसमें हम देखेंगे इन सारी चीजों को। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट एलिवेशन हो गया, साइड कंप्लीट है, प्लान इसका बन गया है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है प्लान से। और ये प्रोजेक्शंस जो है वो इसीलिए होती हैं ताकि हमें जो है साइड में जो चीजें बनी हुई अगर प्लान में भी दिख रही है, दूसरी स्केल्स में जब चेयर की बनाएंगे और कोई ड्रेसिंग टेबल या कुछ भी, उसमें हम देखेंगे इसका रोल और भी ज्यादा हो जाता है। तो प्रोजेक्शंस हमें क्या वो देते हैं हेल्प, कि उसमें हमें बार बार स्केल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने सिर्फ यहाँ पर इसको मेजरमेंट किया था 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, बाकी ये हमें इससे मिल गया था और ये भी हमें इसी से ही मिल गया था। तो इस तरीके से आप स्केल को जो है कंप्लीट करते हैं। अब इसमें जो एक चीज रह जाती है हमारी वो है स्केल। स्केल भी इसमें ड्रॉ करनी होती है और उसके जो है अलग से आपको मार्क्स दिए जाते हैं इसमें। तो स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर प्रोजेक्शन के नीचे जो हमने दो पार्ट छोड़े थे, दो हाइट में बताया था ना, दो ऊपर छोड़ते हैं दो नीचे, तो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें स्केल भी यहाँ पर ड्रॉ करना होता है कि हमने इसमें कौन सा स्केल यूज किया है। तो हम देखेंगे किस तरीके से स्केल को ड्रॉ करना है। आपने इस तरीके से 3 पैरेलल लाइंस जो है हॉरिजॉन्टली ले लेनी है लंबी, और यहाँ से इसको स्केल का रूप दे देना है। अब हमने क्या करना है, आपने यहाँ पर निशान लगा देने हैं, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये देखिए ये निशान लगा दिए हैं हमने। और यहाँ से जो है एक एंगल ड्रॉ कर देना है डाउनवर्ड को, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे को हमने एक एंगल ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है, हमें जो है, हमने कौन सा स्केल इसमें यूज किया है, 1:5 का स्केल, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर की। तो 1-1 सेंटीमीटर के मार्क है ये। तो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के मार्क लगाने के बाद हमने क्या करना है, इन्हें 5 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे को इसके जो है 5 भाग कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 1 2 3 4 और 5। और फिफ्थ पार्ट को, जो फिफ्थ पार्ट है हमारे ऊपर के जो 1 सेंटीमीटर वाला भाग है उसके साथ हम मिला देंगे। और इस तरीके से इसके साथ स्केल एडजस्ट करके
पांचों की पांचों लाइंस को हम डॉटेड मिला देंगे। इस तरीके से हम हर एक पार्ट के पास आ रहे हैं और पैरेलल लाइंस लेने का ये तरीका है। और अगर आपको पैरेलल लाइंस नहीं आती है लेनी तो एक वीडियो इसमें पहले ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का, जिसमें जो है हम ए बी लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस छोटे से पार्ट के भी कितने भाग मिल गए हैं, 5। तो हमें इन्हें जो है ड्रॉ करना है, हल्का हल्का सा ऊपर को मेंशन करना है। 5 वाला पार्ट को हम पूरा जो है वो ड्रॉ कर देंगे और इनको 1 2 3 4 और 5th पार्ट ये बच गया। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। बाकियों को आप चाहो तो इसको मेजरमेंट करके ही ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के ये पार्ट है। इस तरीके से 5 10 15 20 और 25। तो हमने यहाँ पर स्केल जो यूज किया था उसे हमने ड्रॉ कर दिया है। और उम्मीद है कि आप जो है इसी स्केल को सीखने के बाद जो स्केलिंग का है, स्केल जो है इनके बारे में एक अलग ही वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसको देखने के बाद और इस स्केल को समझने के बाद आप हर प्रत्येक स्केल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा। इस जो पूरा पेपर डिवीजन है उसके लिए भी यही तरीका है, हर एक स्केल के लिए। तो बाकी स्केल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।